हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी आप सभी दोस्तों के लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर से सभी क्वेश्चंस लिए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने बढ़ा दिए हैं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन और रिवीजन हो सके। तो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज को हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। स्केलेटल मसल्स आर द टारगेट ऑर्गन ऑफ द, यानी कि कंकाल की मांसपेशियां किस लक्ष्य की अंग है, या स्केलेटल मसल्स आर द टारगेट ऑर्गन ऑफ द। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज करेक्ट आंसर, यानी दैहिक तंत्र का मुख्य टारगेट ऑर्गन होती है स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि कौन सी जो है वो स्मेल के सेंस से रिलेटेड होती है नर्व। क्रेनियल नर्व जो होती है ब्रेन में पाई जाने वाली कौन सी ऐसी नर्व होती है जिसका संबंध सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने के स्टिमुलस से होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। ऑल्फैक्टरी नर्व्स आर रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज रिलेटेड टू वॉलीबॉल, वॉलीबॉल से किसका संबंध है, किस लाइन का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी, अटैक लाइन का संबंध जो है वो वॉलीबॉल से है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द बायोलॉजिकल टाइप्स डिस्क्राइब्ड एज पिकनिक, एथलेटिक एंड लेप्टोसोमैटिक टाइप में बॉडी क्लासिफिकेशन किसने दिया था, इस प्रकार से पर्सनालिटी को किसने क्लासिफाइड किया था। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। क्रेसमस के क्लासिफिकेशन में पर्सनालिटी को इस तरह से क्लासिफाइड किया गया था। मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड इज करेक्ट आंसर। EPQ द्वारा निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। Which of the following is not assessed by EPQ? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। साइकोपैथिक प्रवृत्ति यानी कि साइकोपैथिक टेंडेंसीज को EPQ के द्वारा जो है मूल्यांकन नहीं किया जाता। इसके अलावा एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म एवं साइकोटिसिज्म को EPQ के द्वारा मूल्यांकित किया जाता है। Which gland secrete the stress hormone कार्टिसोल, कौन सी ग्रंथि तनाव हार्मोन कार्टिसोल का स्रावण करती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन होता है। कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है एड्रिनल का वो कार्टिसोल हार्मोन सिक्रीट करता है। विच वन इज द सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। फैट्स, मेन जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, और अगर पूछा जाए सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी तो फैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सिस्माइड बोन, सिस्माइड हड्डी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। पटेला बोन इज नोन एज सिस्माइड बोन। नेक्स्ट, विच ज्वाइंट इज द लार्जेस्ट वेट बेयरिंग ज्वाइंट इन द बॉडी, कौन सा जोड़ शरीर का सबसे बड़ा वजन वहन करने वाला जोड़ है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। हिप ज्वाइंट। नेक्स्ट, कौन सी मस्तिष्क की संरचना मस्तिष्क को और रीढ़ की हड्डी को जोड़ती है। विच ब्रेन स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ब्रेन स्टेम जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, विच बैंड रिप्रेजेंट एक्टिन, कौन से ऐसे बैंड होते हैं प्रोटीन, कौन से ऐसे बैंड्स होते हैं मसल्स में जो कि जिनमें एक्टिन प्रोटीन पाए जाते हैं। तो जो थिन बैंड्स होते हैं, थिन फिलामेंट्स होते हैं, उनमें एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। आई बैंड के रूप में भी जाना जाता है। लाइट कलर बैंड, हल्के कलर के जो बैंड्स होते हैं पतले बैंड्स, उनमें एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। आई बैंड इज करेक्ट आंसर। विच कंट्री इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ ओबेसिटी। ऑप्शन नंबर सी, हमारा भारत देश ही है जिसमें जो ओबेसिटी का शिकार हो चुका है पूरी तरीके से, और इस जो मोटापे के आधार पे नंबर 1 पे है। विच कंट्री हैज द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन विंटर ओलंपिक हिस्ट्री, किस देश के पास शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। USA। विच इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट फैट परसेंटेज, फैट परसेंटेज को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, स्किन फोल्ड कैलिपर इज करेक्ट आंसर। विच इज द पावर प्लांट ऑफ द सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट आंसर। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। एन इंडिविजुअल अचीव इज मैक्सिमम ग्रोथ इन विच स्टेज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर।
कि एक व्यक्ति अपनी अधिकतम वृद्धि किस स्टेज में प्राप्त करता है। मैक्सिमम ग्रोथ की बात की जा रही है कि जो हाइट और जो ऐसे फीचर्स होते हैं जो बढ़ते हैं तो वो किस एक एज तक बढ़ते हैं, तो एडोलसेंस की एज तक ही बढ़ते हैं, उसके बाद जो है ये रुक जाते हैं। नेक्स्ट, corrosive acid has spilled into a co-worker's eyes resulting in severe pain. What should you do first? संक्षारक एसिड एक सहकर्मी की आंखों में फैल गया है, उसका परिणाम स्वरूप जो है गंभीर दर्द हो रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। आंखें खुली रखें और उन्हें 15 मिनट पानी से धो दें। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या मापने के लिए एक परीक्षण होता है? तो कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस मेजरमेंट के लिए होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अवर हेयर एंड नेल्स कंटेन, हमारे बाल और नाखून में क्या कौन से प्रोटीन पाए हमारे बाल एवं नाखून में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाए जाते हैं। केराटिन प्रोटीन इज करेक्ट आंसर। व्हेन कैचिंग अ बॉल योर हैंड्स नोज व्हेन टू ग्रास्प बिकॉज, एक गेंद को पकड़ते समय आपके हाथ जानते हैं कि उसको पकड़ना है क्योंकि। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। भाग लेने वाली मांसपेशियों को दिमाग से प्रभावी संकेत मिलते हैं। पार्टिसिपेटिंग मसल्स रिसीव इफरेंट सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि ब्रेन से सिग्नल प्राप्त होते हैं मसल्स को बॉल को पकड़ने के लिए। When designing training programs, the following should be considered. प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन करते समय निम्नलिखित विचार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। प्रगतिशील अधिभार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज करेक्ट आंसर। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब धीरे धीरे जो है लोड को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, डिक फॉस्बरी हु इन्वेंटेड द फॉस्बरी फ्लॉप स्टाइल इन हाई जंप इवेंट बिलोंग्स टू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। यूएसए से डिक फॉस्बरी का संबंध है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग ड्यूरिंग स्टर्नस फिजिकल एक्टिविटी कॉज द लॉस ऑफ, जोरदार शारीरिक गतिविधि के दौरान पसीना आना किसके नुकसान का कारण बनता है? गतिविधि के नुकसान का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। सोडियम क्लोराइड, पसीने के थ्रू जो है वो सोडियम क्लोराइड बाहर जाता है। A disease that spread from generation to another, one generation to another is known as, it is known as, it is, where is, what is the example? कौन सा है? कोलाइटिस is the example of inherited disease. Herited disease मतलब कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचते हैं क्रोमोसोम्स के थ्रू, तो कौन सा है एग्जाम्पल? उन्हें कोलाइटिस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे कोलाइटिस लिखा हुआ है या एक्चुअली ये कॉन्जेनाइटिस होते हैं, कॉन्जेनाइटल डिसीज के रूप में इन्हें जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, सुधीर मन कप इज रिलेटेड टू विच गेम? तो सुधीर मन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से इसका संबंध है। यू कैन टेक हॉर्स टू द वाटर, आप एक घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं लेकिन उसे मजबूर नहीं कर सकते पानी पिलाने के लिए जब तक वो खुद से पीना ना चाहे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। तत्परता यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयारी का नियम या तत्परता का नियम। मनिका बत्रा वन गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 इन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज द प्रीफर्ड एनर्जी सोर्स फॉर स्केलेटल मसल इज। ऑप्शन नंबर ए मींस प्लाज्मा फैटी एसिड जो होते हैं वो लंबे समय तक व्यायाम के दौरान कंकाल की मांसपेशी को ऊर्जा का स्रोत प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, और ट्रिप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बॉडी कंपोजिशन इज ऑप्शन नंबर सी, मसल फैट एंड बोन, इन तीनों को एक साथ बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रायड द बेस्ट एज फॉर सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, फ्रायड के अनुसार बच्चे के सामाजिकरण की जो उम्र होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 5 साल। फ्रायड को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। नॉक्स टेस्ट इज स्किल टेस्ट फॉर, सो ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे नॉक्स टेस्ट इज अ स्किल टेस्ट फॉर किसके लिए होता है? नॉक्स टेस्ट जो है ये बास्केटबॉल के लिए एक स्किल टेस्ट में शामिल किया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग इंडिविजुअलाइज्ड जोन्स ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग मॉडल इज यूज्ड फॉर। इष्टतम कामकाज मॉडल का उपयोग व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए किया जाता है। किस व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, एंजाइटी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अनुसार सिंपैथी इज, सिंपैथी क्या है? तो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सहानुभूति क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एक वृत्ति यानी कि एन इंस्टिंक्ट इट इज नोन एज। देन समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से कौन सा मानव व्यक्तित्व का विकास निम्नलिखित कारक में से सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, संस्कृति, कल्चर इज करेक्ट आंसर। एक्साइटेड सिचुएशन ऑफ अ पर्सन इज इमोशन, यानी किसी व्यक्ति की उत्तेजित स्थिति, किसी व्यक्ति की जो उत्तेजित एक्साइटेड सिचुएशन ऑफ अ पर्सन इज इमोशन, किसी व्यक्ति की उत्तेजित स्थिति जो है वो इमोशन के रूप में जानी जाती है। किसने इस तरह से इमोशन या संवेग को परिभाषित किया था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, वुडवर्थ इज करेक्ट आंसर। देन ऑन फील्ड रेफरी के फैसले को देखकर 3 अधिकारियों की टीम को संदर्भित करता है जिन्हें वीडियो रिप्ले की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, VAR. VAR refers to the team of 3 officials who are tasked with the responsibility to review the on-field referees' decisions by watching video replay. VAR is correct answer. Next, देश में शिक्षा प्रणाली शीर्ष की योजना बनाई और समन्वित विकास में शामिल की गई किस संस्था के द्वारा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, NCTE। फिजिकल एजुकेशन की जो संस्था है जिसके थ्रू इसके कोर्स संचालित किए जाते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। NCTE इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं निम्न में से? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, विटामिन बी एंड विटामिन सी इज करेक्ट आंसर। शरीर में वसा प्रतिशत को मापने के लिए उपकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, स्किन फोल्ड कैलिपर। फर्स्ट स्टेप ऑफ बजट प्रिपरेशन इज, ऑप्शन नंबर बी, योजना, प्लानिंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक चुस्त पाया जाता है? हु अमंगस्ट द फॉलोइंग आर फाउंड टू बी मोस्ट एजाइल, एजिलिटी सबसे ज्यादा किन में होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, जिम्नास्ट में। ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट। शारीरिक फिटनेस की यह परिभाषा किसने बताई थी कि शारीरिक फिटनेस बड़ी सफलता के साथ जीवन की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है? ऑप्शन नंबर सी, डेविड और लेम इज करेक्ट आंसर। ओलंपिक खेलों को आधुनिक जीवन देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? पियरे दी कुबर्टिन इज करेक्ट आंसर। शारीरिक शिक्षा के इन 3 उद्देश्यों का उल्लेख किसने किया था? क्या है देखिए, दैट हेल्थ, शारीरिक शिक्षा के इन 3 उद्देश्यों का उल्लेख किसने किया था? स्वास्थ्य, अवकाश के समय का उपयोग और नैतिक चरित्र। हेल्थ, यूज ऑफ लेजर टाइम एंड मोरल कैरेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बुक वॉल्टर इज करेक्ट आंसर। लैक्टिक एसिड सिस्टम किस गतिविधि में सबसे अधिक सक्रिय होता है? ऑप्शन नंबर ए, 100 मीटर रेसेस जो होती हैं ये स्प्रिंट रेसेस में आते हैं और इसमें सबसे ज्यादा लैक्टिक एसिड बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पूरे 50 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं।